प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में माल एवं सेवा कर में सुधार के लिए एक बड़े प्रस्ताव की घोषणा की है, जिसे जीएसटी 2.0 कहा गया। मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% की जीएसटी कर दरों में सुधार करते हुए उनको 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब से बदलने का प्रस्ताव है। Well, right now we know that GST rates are 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, and of course a few more rates. I have a feeling that the rate of 12% may be integrated with 5% and 18%, where most of the goods in 12% category, and mind you, these are daily use goods, the goods that probably get used in the kitchen or get used on an everyday basis. So most of these goods, I feel, might move to 5% category. We should not forget about 19% of goods fall in the 12% category. So if most of them come to that 5% category and a few of them to the 18% category, I think it will bring relief to the consumers because it will make the prices cheaper. 12% टैक्स श्रेणी में आने वाली 99% चीजें मसलन बटर, फ्रूट जूस और सूखे मेवे 5% के टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इसी तरह एसी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान और सीमेंट जैसी दूसरी चीजें उन 90% सामानों में शामिल होंगी जो 28% से 18% के जीएसटी टैक्स श्रेणी में आ जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार जीएसटी में इन सुधारों से गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों और कारोबारियों को फायदा होगा। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। Rationalization in the GST rate is, as I said earlier, there are 4 rates. Now there is a clamor, there is a demand that there is a confusion which arises when different rates are there. And the whole purpose of introducing GST was one nation, one tax, and which will mean that there will be a one rate of tax. So now I believe the GST Council is deliberating upon the issue that if not one, how we can reduce these 4 different type of tax rates. सूत्रों का कहना है कि तंबाकू, पान मसाला और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों पर 40% की टैक्स श्रेणी लागू होगी। सरकार को आशा है कि ऐसा करने से शुरुआत में राजस्व में गिरावट आ सकती है। हालांकि उसे उम्मीद भी है कि टैक्स की कम दरों से उपभोक्ता को बढ़ावा मिलेगा और वक्त के साथ इस कमी की भरपाई हो जाएगी। जीएसटी परिषद त्योहारों के सीजन से पहले अपनी अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा करके उसे अंतिम रूप देगी।